वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मूड थोड़ा ठीक है। एक वीडियो मैंने डाला था, उसके ऊपर ना एक का कमेंट आया। वीडियो का टाइटल है, भारत के लल्लू लोग सोचते हैं कि ज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसके बाद जीवन पता नहीं सरल हो जाता है, ऐसा कुछ है टाइटल। उस वीडियो पे ना एक अंकुश यादव ने 6-7 कमेंट करे हैं। तो पहला कमेंट किया तो ठीक है, दूसरा, फिर इसका ये धीरे धीरे बढ़ता गया कि ये बहुत हवाई बातों को मान रहा है। तो जो लोग हवाई बातों को मानते हैं, आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो अंकुश यादव के थ्रू ये सारी कई सारे लोगों को शायद सीख मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे शिज़ोफ्रेनिया के शिकार हो जाते हैं, यानी कि भ्रम में जीते हैं। एक भ्रम की शुरुआत होती है ये। और इनके तर्क कैसे कैसे होते हैं ये समझना। इनके तर्क बहुत अजीब अजीब से होते हैं कि ये साइंटिस्ट को घुसाते हैं बीच में, साइंस को घुसाते हैं बीच में, फिर बोलेंगे देखो ये, जबकि उस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है। मतलब अगर वो साइंस ने करा भी है साबित तो ठीक है, तो फिर तुमको तो बोलने की बार बार ज़रूरत पड़ती नहीं। अगर साइंस ने किया होता तो होता, फिर तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साइंस ने किया होता तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब सोच लो क्या है, वो मान्यता है बस। चलो पहला कमेंट पढ़ते हैं इसका। भाई जी, इसका मतलब आत्मा नहीं होती क्या, क्वेश्चन मार्क। मतलब इन्होंने सवाल किया। फिर थोड़ा और देखा होगा वीडियो, फिर एक और कमेंट किया, चेतना को विज्ञान अभी जानने में लगा हुआ है, पता है तुम्हें। फिर थोड़ा और वीडियो देखा होगा इनने, फिर एक और कमेंट किया, भाई कुछ बड़े वैज्ञानिक आत्मा को मानते थे और खोजबीन भी की थी, उनकी रिसर्च सच साबित हुई थी। ये कमेंट किया इनने। फिर एक और वीडियो थोड़ा और देखा होगा, फिर एक और कमेंट किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ईश्वर पर विश्वास करता था। फिर एक और थोड़ा वीडियो देखा होगा, फिर एक और कमेंट किया, भाई कसम से वशीकरण काम करता है, भगवान कसम मैंने खुद करके देखा, आप भी कर देख सकते हैं, तभी पता चलेगा मंत्र में पावर होती है। कुछ वैज्ञानिक मानने लगे हैं क्वांटम विज्ञान। इसके बाद है इसका, इसके बाद नहीं है, ये लास्ट इसका कमेंट था। अब देखो ये कैसे कैसे उसमें पड़ा हुआ है कि क्वांटम विज्ञान है, क्वांटम साइंस, पता नहीं क्या क्या है घुसा रहा है, जबरदस्ती किसी का नाम घुसा रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, और विज्ञान विज्ञान ये सब घुसा रहा है। अभी देखो, पहली बात तो ये, अगर तो ये बात सच भी है कि चेतना को जानने में लगा हुआ है विज्ञान, आत्मा होती नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टाइन मानता था कि नहीं मानता था, है क्वांटम विज्ञान, वशीकरण काम करता है या नहीं करता है, ये जो सारी बातें ये बोल रहा है, ये सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो है भी तो भी हमें कोई वो नहीं है। हमारी हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर वो चीज़ कैसे सरल कर रही है, वो चीज़ को देखो। जो चीज़ सरल कर रही है हम वो करने से तो डरते हैं, वो तो करते नहीं है हम। तो हम ये सारी चीज़ों में अपने आप को घुसा के ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं कि देखो ये बातें हैं और ये हम जानते हैं और ये हमने साइंस की ये पढ़ी है, ये पढ़ी। इसने जबकि मेंशन कुछ नहीं करा, बस ये लिखा है कि साइंस मानता है, साइंस ने प्रूव किया। कौन सी रिपोर्ट कौन से डेट में पब्लिश हुई, कौन था उसका वो पब्लिशर, ये सब ये कभी भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि होता ही नहीं। बस ये साइंस शब्द इन्होंने सीख लिया है कहीं से कि साइंस, भाई साइंस, साइंस ने करा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी का नाम सुन लिया होगा तो बड़ी हंसी भी आती है मेरे को ये। मतलब हम बहुत, जब बचपन में मतलब ये मैं कम से कम 7-8 साल हो गए, तब मैं ऐसी बातें सुना करता था, या फिर मैं खुद भी किया करता था। मान लो कि जब मैं शुरुआत में होते हैं ना, तो ज्ञान का भ्रम होता है इंसान को, तो वो मेरे को भी था, सबको होता है, शुरुआत में ऐसा ही होता है। तो सबको लगता है कि वो थोड़ा सा उसकी तरफ जाते हैं, जैसे अध्यात्म की तरफ जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा थोड़ा वो ही लगता है कि भाई हम भी अपनी ये बता दें कि देखो हाँ ये सब होता है, ये सब होता है ना। फिर असल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है उसका, कोई एक दिन का भी उसका लाभ नहीं है ना। उसका बिजनेस में तुम्हें पैसे में कोई लाभ होएगा, पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, ना कोई जॉब में फ़ायदा होएगा, ना कोई लाइफस्टाइल डे टू डे लाइफ में होएगा। और जो लोग ये सब फायदे करके बैठे हैं, वो लोग इन घटिया डिबेट में पढ़ते ही नहीं है, ना कि घटिया ये सारी बातें मानते भी हैं। तुम ये सारी बातें 6 कमेंट तुमने कर दिए एक वीडियो पे, तुम सोचो कि कितना तुम इन्वॉल्व हो गए इस बात में कि भाई मैं अपनी बात को किसी तरह से अलग अलग शब्द घुसा के किसी तरह से साबित कर दूं कि भाई देखो ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि तुमने कुछ वीडियोस देख लिए, क्योंकि तुम वो मानते हो।
क्योंकि तुम्हारी वो मान्यता है, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बात को सामने रखूं, जबकि अपनी बात सामने से रखने से कुछ भी नहीं होता है। तुम मेरी बात तुम मान लोगे, अगर मेरे को उसका मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हुआ तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी लाइफ वैसे ही गर्त में जाएगी, तो मैं ज़्यादा दिन काम ये कर ही नहीं पाऊंगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं जो भी काम करता हूँ इससे मुझे मॉनेटरी बेनिफिट बनाना ही पड़ेगा, अगर मुझे लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो। इसलिए मेरे लिए तो ये ज़रूरी है कि मैं इन चीज़ों पे बात करूँ। तुम्हारे लिए ये सब ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे लिए क्यों वो तुम करते हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि तुम। मेरे नाखून बड़े हो गए यार, दिल कट नहीं। मैं क्या बोल रहा था, हाँ। तो ये जो यूज़फुल जो चीज़ें नहीं हैं तुम्हारे लिए, इनके डिबेट में कभी भी मत पड़ना। ये छोटे लोग जो होते हैं, छोटी समझ जिसकी होती है, या कि शुरुआत जब हो रही होती है तब इंसान को ना अपने आप को वो ज्ञानी समझता है। मैं भी समझता था, हर कोई समझता है। ये शुरुआत होती है जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना, तो हम ये चीज़ों में पड़ जाते हैं, कॉन्शियसनेस, चेतना है, योगी पुरुष, हाँ, ये कोई लाभ नहीं है इसका प्रैक्टिकल जीवन में, इन सब चीज़ों का कोई भी लाभ नहीं है। ना ऐसे पॉडकास्ट देखना, ना ऐसी कॉन्वर्सेशन सुनना, सिर्फ ऐसे चैनल देखना जो रियलिटी तुम्हें बताया, रियल में तुम्हारा फ़ायदा करे, चीज़ें सिखाए। जैसे मैं भी एक स्पेनिश क्लास देख रहा हूँ आजकल, स्पेनिश क्लासेस ले रहा हूँ मैं। तो उससे क्या होता है, भले ही तुम स्पेनिश सीखो ना, लेकिन उनके कल्चर, उनके बोलने का तरीका, कौन सी प्रोनाउंसिएशन वो कैसे करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें तुम सीख जाओगे। तो इसीलिए चाहे 10-10 क्लासेस लेना हर लैंग्वेज की, लेकिन लेना ज़रूरी नहीं है कि तुम उसमें परफेक्ट हो जाओ। परफेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे काम तो इंग्लिश से ही काफ़ी हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे तुम्हें घूमना है वहाँ वहाँ पे इंग्लिश काम कर जाती है, कोई वो नहीं है। लेकिन कल्चर समझने के लिए, कभी कभी थोड़ा थोड़ा ये करने के लिए, या फिर कोई कोई नई नई चीज़ें तो सीखनी चाहिए ना इंसान को, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और मैं तो क्योंकि ट्रैवल में हूँ, तो मेरे को तो लोग भी मिलते रहते हैं अलग अलग कंट्री के, तो मेरे को ऑलरेडी कुछ वर्ड्स पहले से पता होते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसे नई नई भाषाएं सीखने का शौक़ है। मैंने रशियन भी सीखी थी जब मैं कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान गया था। वहाँ पे रशियन एलीट क्लास के लोग रशियन में ही आज भी बोलते हैं, और जो लोकल लोग हैं, जो गांव के टाइप के, और जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, जो सिटी में नहीं रहते हैं, वो लोग वहाँ की लोकल बोलते हैं। जैसे कि कजाकिस्तान की कजाक बोलेंगे, कजाकी लैंग्वेज, और उज़्बेकिस्तान की उज़्बेकी लैंग्वेज है एक। बाकी उनकी छोटे छोटे जो होंगे वो अलग ही हैं, होते ही हैं सब जगह पे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो होता है। और जो एलीट क्लास है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अपर क्लास है, वहाँ पे रशियन चल जाती है। तो मतलब आप रशियन बोल रहे हो तो वहाँ पे एजुकेटेड हो, यानी जैसे इंडिया में होता है कि इंग्लिश बोल रहा है तो एजुकेटेड और अपर क्लास हो गया, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोलते हैं। और काफ़ी हद तक ये देखोगे तो काफ़ी हद तक ये ट्रू भी है, इससे भाग नहीं सकते हम, क्योंकि इंग्लिश जो बोल रहा है उसका मतलब ये है कि उसने बेटर एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं वो किया ही होगा। जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है वो थोड़ा सा निचले उससे रहा होगा। ये पॉसिबिलिटी है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक जैसे 80 से 90% में ये हो ही सकता है, तो इसे मेजर ही बोलेंगे। तो इंग्लिश इस मायने में ज़रूरी भी वो भी हो जाती है। तो ऐसे ही वहाँ का वो है। तो और मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ कोई भी चीज़ को, मेरा देखने का नज़रिया ये होता है कि मेरे को क्यूरोसिटी है कि ये इनकी भाषा में कैसे किसी चीज़ को बोला जाता है, वो जाता है, और मेरी क्यूरोसिटी से शांत होती है। जैसे कुछ भी भाषा को कोई वो सीखते हैं, तो पूरी क्लासेस माने कि 20-20 मिनट की आपने हर हर लैंग्वेज की 20-20 मिनट की 10-10 क्लासेस देख ली, तो तुम्हें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। एलिमेंट्री जो शुरुआती होता है, जैसे कि लिपि जो उनकी होती है, लिपि यानी स्क्रिप्ट जो होती है उनकी, वो तुमने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि ये कैसी होती है, ये कैसे होता है। और मैं स्क्रिप्ट समझने में बहुत माहिर हूँ, मैं बहुत जल्दी कैच कर लेता हूँ स्क्रिप्ट को, कौन सा अक्षर कैसे लिखा जाता है, और शब्द बनाना और वो सब। मैं क्योंकि मैंने जब सबसे पहली मैंने जो सीखी थी वो पंजाबी थी। पंजाबी की जो गुरमुखी लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, वो काफ़ी अलग होती है, मतलब हिंदी से तो बहुत ही अलग होती है। तो वो मैंने सीख ली, मतलब उस ज़माने में, कि बिना किसी टीचर के, बिना किसी उसके टीचर, लल्लू सी टीचर थी, मतलब कुछ भी क्लासेस व्लासेस तो होती नहीं थी, ऐसी लुल्ल थी वो तो टीचर, मतलब कुछ भी नहीं वो करते थे वो तो, सरकारी स्कूल समझ लो मतलब। और एक ही टीचर पूरे उसको, मतलब नाम का होता है यार, तो सब कुछ तुम समझ जाओ मतलब। तो उस वक्त और ज़्यादा बुरा हाल था एजुकेशन सिस्टम का। तो मैंने उस वक्त भी वो पंजाबी लैंग्वेज गुरमुखी जो है स्क्रिप्ट, वो सीख ली अपने आप। नेट भी नहीं होता था तब, तो इंटरनेट भी नहीं होता था, अब तो इंटरनेट भी है, तो बहुत कुछ इजीली सीखा जा सकता है। और किसी भी
की भी क्लासेस कहीं से भी देखी जा सकती है। मेरे पास तब कुछ भी अवेलेबल नहीं था। इवन किताब भी जो थी गुरमुखी लिपि की, जो पंजाबी की जो किताब थी, वो भी बहुत ज़्यादा ढूंढने पे मिलती थी मेरे को, नहीं मिलती थी बल्कि वो एनसीईआरटी के अंतर्गत तो आती थी, लेकिन नहीं मिलती थी वो, क्योंकि बहुत ही रेयर वो था। तो फिर भी मैं ढूंढ लिया किसी तरह, 6 साल निकाल लिया उसके साथ, 6 साल, 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल, 5 साल मैंने किसी तरह उसके लिया, और अच्छे फर्स्ट डिवीज़न में हमेशा पास होता था। जितने भी सारे पंजाबी लोग थे उनसे बेहतर करता था मैं हमेशा। तो समझ लो मतलब मेरा, मैं जो भी चीज़ सीखने जाता हूँ वो हमेशा से बहुत जल्दी सीख लेता हूँ, और मेरी ऑब्जर्वेशन और वो बहुत तेज़ है। तो ये अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे मेरे बारे में जो एक बात है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अब मेरी बढ़ाई मत समझना इसे। तो इसी तरह से मैंने जब और भी लैंग्वेज देखी, फिर मैंने गुजराती सीखी। गुजराती तो इतनी ईजी है, गुजराती तो हिंदी से लगभग 60% मेल खाती है। अगर हिंदी आती है तो देवनागरी लिपि पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, तो हिंदी भी जल्दी सीख लोगे। 60% मेल खाती है। और इसके बाद क्या, और तो मेरे को ज़्यादा नहीं आती। फिर मैंने, हाँ, रशियन जब सीखी, रशियन बड़ी जल्दी मैंने कैच कर ली। रशियन बहुत इजी थी, ज़्यादा कठिन नहीं थी लिखने में, और उसमें बहुत इजी है उसकी, मतलब लेटर्स कुछ कुछ इंग्लिश के हैं जो उससे मैच करते हैं, लेकिन अलग तरीके से पढ़े जाते हैं। तो वो मैंने जल्दी कर लिया, और बहुत इजी है ये सब, इतना कठिन नहीं है। पता है, हम लोगों में कल्चर नहीं है सीखने का, इसीलिए हमको शायद ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हैवी लगती है। वरना अगर सीखने का इंसान के अंदर जज्बा हो, सीखने का अगर दिमाग हो, तो ये लैंग्वेज कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है। मैं जब कई कई लोगों से मिला, तो कई ऐसे लोग मेरे को मिले जो 18 भाषाएं जानते हैं, 20 भाषाएं जानते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादातर भाषाएं किसी से 50% मेल खाती है, किसी से 60% मेल खाती हैं, तो वो धीरे धीरे डेवलप भी हो जाता है। लेकिन हम क्या है ना, इंडिया का जो कल्चर है वो एक कोकून कल्चर है, माने कि कोकून में रहते हैं हम, एक ही डिस्ट्रिक्ट में पले बड़े, और वो बड़े हो जाते मर जाते हैं, ऐसे यही होता है। कोकून कल्चर है, माने हर लोग, अगर कोई आज़ाद भी हो रहा होगा तो उसे नीचे खींचेंगे। क्रैब मेंटेलिटी, क्रैब होता है ना, किसी को बाहर नहीं जाने देता। अपने हमारे समाज में रह, आज़ाद मत हो, वरना हमारा समाज बिखर जाएगा, हमारी वाट लग जाएगी। कुछ और बोलने वाला था मैं। तो इनकी फटती है बहुत, मतलब क्यों पता नहीं, कोई अलग सीख रहा है, कोई अलग कुछ कर रहा है, बेहतर कर रहा है, आज़ाद हो रहा है, तो इनकी फटती है कि नहीं नहीं नहीं, हमसे दूर मत जाओ यार। हम अपने आप को लूज़र लगने लग जाएंगे अगर तुम ज़्यादा ग्रोथ कर गए, तो ये हो गया वो, से करके पता नहीं क्यों, ना तो खुद ग्रो करते, ना किसी को करने देते, ना आइडियाज़ देते, ना आइडियाज़ एक्सचेंज करते, ऐसी बातें करते। ये देखो, ये क्वांटम साइंस, क्वांटम विज्ञान भी मानता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन मानते थे, वशीकरण सच होता है, माँ कसम। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी बातों में तो रस लेते हैं ये हर वीडियो में कमेंट करता है, ये अच्छा फॉलोअर है मेरा, जानता हूँ, कई वीडियो में आता है इनका कमेंट। लेकिन शिजनो भेनिया के शिकार है ना, ये सब मानते हैं, बताओ कहाँ से आगे बढ़ेगा यार भारत। अभी भी पता नहीं क्या सोच लेके बैठे हुए हैं, जिसका ना कोई फायदा है, ना तुम्हारे लिए कोई जीवन को सरल कर रहा है वो, ना तुम्हें पैसे ला के दे रहा है वो। पता नहीं क्या बनाए जा रहे हैं, पता नहीं। नहीं नहीं, सच होते हैं, भूत सच होते हैं, भगवान सच होते हैं, अल्लाह सच होते हैं, ये वशीकरण सच होता है, यति यति एलियन। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। भाई क्या रस आता है इन्हें, कर्ण पिशाचनी। बाय बाय। आज मैं हंसता रहूंगा।